दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया में गायक कुमार सानू की एक्स बीवी रीटा भट्टाचार्य का एक साक्षात्कार काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें रीटा और कुमार सानू व उनके परिवार को लेकर अनेक आश्चर्यजनक बातें सामने आ रही हैं और सबको जलील भी कर रही है एक दूसरे परिवार को। सोशल मीडिया पर रीटा जो कहते सुनाई दे रही है, उसी के आधार पर हम भी खबर बनाकर आप तक पहुंचना चाहते हैं या पहुंच रहे हैं। इस खबर के माध्यम से हम किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते, नहीं उसे जलील करना चाहते हैं, पर एक नारी ने जो दर्द बयां किया है उसे हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका सच आप तक लाना चाहते हैं। साक्षात्कार में जो आरोप रीटा ने लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस बात से भी हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन वो जो कह रही है उसे आप तक लाना चाहते हैं। तो ये खबर है प्रसिद्ध गायक कुमार सानू, उनकी पहली पत्नी रीटा भट्टाचार्य और रीटा के साथ परिवार के जो रिश्ते थे उनके ऊपर की एक खबर है। तो चलो शुरू करते हैं रीटा की कहानी। वो क्या कहती हैं वो सुनते हैं। मेरी ननद कुमार सानू के साथ सोती थी। हाँ, यही आरोप लगाया है कुमार सानू की पहली बीवी ने कि मेरी ननद कुमार सानू के साथ सोती थी। पूर्व बीवी रीटा ने सिंगर फैमिली के परकच्छे उड़ा दिए हैं अपने इस इंटरव्यू में, चिथड़े चिथड़े कर दिए परिवार की साख को। इतना ही नहीं, रीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू को अय्यास भी बताया है अपने इस इंटरव्यू में। जब मैं मेरा थर्ड सन जान के साथ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम वो मुझे कोटिंग की, पूछे बगैर मर जाऊं मुझे तकलीफ थी। उन लोगों ने टॉर्चर किया मुझे दैट टाइम, व्हाट डिलीवर। हो सकता है वो स्टारडम के नशे में चूर होकर रिश्ते की अहमियत को दरकिनार कर गए हो, अय्यासी बाजी में संलग्न हो गए हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। पर सवाल तो यह है कि जिस तरह से रीटा ने कुमार सानू पर आरोप लगाए हैं, क्या वाकई कुमार सानू इतने ही चरित्रहीन इंसान हैं, अय्यासीबाज है, और सानू का परिवार भी इंसानी व्यवहार में इतना कमजोर और निर्लज्ज है? बहरहाल हम आगे जानते हैं इन रिश्तों पर रीटा की कहानी का सच या उसकी वानगी। वो क्या कहती है। शानू को संभालना नहीं आया, पैसा ग्लैमर, वो जो देखा नाम कामयाबी डाइजेस्ट नहीं कर पाया शानू। नहीं तो वही इंसान मेरे को 92 में मेरे लिए पार्टी दे रहे हैं 25 नवंबर सेंट्रल होटल में, और 93 में मेरे को कोर्ट में लेके गया फॉर डिवोर्स। इंसान जब तक व्यक्तिगत जीवन में जी रहा होता है तब तक वह कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वह सार्वजनिक जीवन में आ जाता है तब उसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्म और आचरण को आम जनता जज करने लगती है। जब लोग आपको और आपके काम को चाहने लगते हैं, आपको बेनामी से नाम वाला बना देते हैं, मुफलिसी की ज़िंदगी से धनवान बना देते हैं और आपको ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा देते हैं, तब उनकी अपेक्षा भी यही रहती है कि आप एक सीधे साधे सज्जन इंसान बने, चरित्रवान इंसान बने। आपके चरित्र में कोई दाग धब्बे देखना नहीं चाहता है कोई भी इंसान और कोई भी आपका चाहने वाला। मैं सोचता हूँ कि मेरा फैंस को खाली मेरे गाने से मतलब है और ना ही मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगर मैं बाजीगर। पर सन 1990 में अपनी आवाज़ से देश की जनता के दिलों में राज करने वाले गायक कुमार सानू के बारे में बात करें तो ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता है, खासकर तब जब उनकी पहली बीवी रीटा भट्टाचार्य की बातों पर विश्वास किया जाए। आपको बता दें कि सिंगर कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य अपनी शादी और तलाक के कई सालों बाद एक बार फिर से सामने आई है और वो सानू परिवार को लेकर खुलकर बोल रही है। और रीटा ने हाल ही में कई सारे इंटरव्यू दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। What a shameless man! वो ऐसे बात कैसे कर सकता है जबकि उसने कोर्ट में बच्चों का कस्टडी तक नहीं पूछा।
उसने एक्सेस पूछा, बच्चों को देखने का राइट पूछा। उसको बच्चे लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको खाली लड्डू तैयार हुआ बच्चा को देखना चाहिए। कुछ दिनों पहले रीटा ने विरल भयानी को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें रीटा ने अनेक चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इसके साथ ही ये बताया कि वह इतने साल तक किस स्थिति में रही और कैसे गुजारा किया। रीटा ने सानू और उनके परिवार के सदस्यों पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। इसमें रीटा ने सानू की अय्यासी के बारे में भी खुलकर बातें की है। हम कह सकते हैं कि रीटा ने विरल भयानी को जो इंटरव्यू दिया है उसमें कुमार सानू और उनके परिवार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बहुत से ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिनको जानकर हम सबको बड़ा आश्चर्य होगा। तो चले सिलसिलेवार जानते हैं कुमार सानू की पहली पत्नी रीटा ने किसके बारे में क्या कहा। सबसे पहले तो हम रीटा की कही बातों के अनुसार सानू की अय्यासी को जानने समझने का प्रयास करते हैं। रीटा ने विरल भयानी को जो साक्षात्कार दिया है उसमें साफ कहा है कि मुझे आवाज़ उठाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कोर्ट में मेरी बड़ी दुर्गति की गई है। सानू बहुत अय्यासबाज और निर्दयी इंसान है। उसने मेरा प्रेगनेंसी के दौरान खाना रोक दिया था। मैं आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। कुमार सानू इतना निर्दयी इंसान है, उसने हमारा दूध तक बंद कर दिया था, मेरे बेटे का खाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बंद कर दिया था। हम बीमार मरते रहे पर हमारे डॉक्टर बंद कर दिए गए थे। वो दौर बड़ा कठिन दौर था। उस दौर में कुमार सानू जो है मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात करने लगे थे। मेरे साथ में हाथाई पाई करते रहते थे, मेरे साथ दैहिक शोषण करते थे, मुझे मारकूट करते थे, मुझे जलील करने लगे थे। आज मेरे बच्चों का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे बच्चे अपने आप मेरे साथ बड़े हुए हैं, वो सानू का पार्ट नहीं है। कुमार सानू ने मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज मेरे जो बच्चे बड़े हुए हैं, आज जिस भी हाल में है, वो उनका स्वयं का एक रूप है और स्वयं उन्होंने अपने पैरों पर खुद को साबित किया है। 31 साल तक मैंने तीनों बच्चों ने जो बर्दाश्त किया, जो तकलीफ़ें झेली हैं, देखी हैं, हमने किन हालातों में जिया है, कैसे जिया है, ये हम ही जानते हैं। वो तो भला हो बाला साहब ठाकरे का, अगर ठाकरे साहब कुमार सानू को बुलाकर मुझे और मेरे बच्चों को सिर ढकने के लिए एक छत नहीं दिलाते तो शायद हमें सड़कों पर ही गुजर बसर करनी पड़ती। हालांकि मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे बड़े सितम भी झेलने पड़े, बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। मेरे और मेरे बच्चों के पास गुंडे भेजकर डराया धमकाया गया। वो तो मैं ही थी जो खुद सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर पाई और सारी तकलीफ़ों से निकल कर बाहर आ पाई। जब वो मुझे कोर्ट लेकर गया था उस समय भी उसकी एक अलग ज़िंदगी चल रही थी। ये सब कोई जानते हैं कि किसने किसे टार्चर किया है। मुझे तो प्रमाण भी मिल गया था, इंडस्ट्री में भी सबको समझ आ गया था कि किसने किसके ऊपर जोर जुल्म किया। रीटा ने अपने इस साक्षात्कार में सानू परिवार के करीब करीब हर सदस्य की चारित्रिक कमजोरियों को भी उजागर किया है। अगर मैं हल्के शब्दों में कहूँ तो सानू की पहली पत्नी ने उनके परिवार के चारित्रिक चिथड़े उघाड़ कर रख दिए हैं। क्या ससुर, क्या देवरानी, क्या जेठानी, क्या ननन, सबके सब का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। रीटा ने पूर्व ससुराल वालों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि सानू के परिवार में कोई भी दूध का धुला नहीं है। इस परिवार में एक से बढ़कर एक इंसान है। यहाँ एक से अधिक शादी करने का चलन है। वे बोली, सानू के 5 भाई बहन हैं, सबकी अपनी कहानी है। उनके पिता ने तो बुढ़ापे में जाकर शादी की है। वह उनकी माँ के सामने तैयार होकर रोज नई दुल्हनों से मिलने के लिए जाया करते थे। दुल्हनें मतलब अपनी प्रेमिकाओं से मिलने जाया करते थे। बाद में जिस प्रेमिका से मिलने जाते थे उसे दुल्हन भी बनाई। उनके घर का सिस्टम यही था। सानू के सब भाई बहनों ने ही नहीं बल्कि पिता ने भी बुढ़ापे में जाकर दूसरी शादी की थी। सानू की शादीशुदा बहन जो 45 साल की रही होगी, जिसके 3 बच्चे हैं, बेटे की शादी मैंने कराया था, उनका पोता भी हुआ, लेकिन तीनों बच्चों को छोड़कर वो महिला अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मेरे घर आ गई।
मैंने सानू से कहा कि उनकी लाइफ बर्बाद मत करो, लेकिन वह खुश थे, मेरी एक ना सुनी, क्योंकि उनको भी यही करना था। सानू के परिवार वालों के शादी के बाद भी कई अफेयर्स रहे हैं। यही उनका चारित्रिक ज़िंदगी है और यही उनका व्यवहार है, यही उनके लक्षण हैं। सानू की माँ के बारे में रीटा ने कहा कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो हमेशा रोती थी अपने पति की वजह से। मेरी देवरानी की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। सानू के भाई चंदन ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और दूसरी जगह शादी करने चले गए। बड़े भाई का भी यही हाल है, लेकिन तलाक किसी का नहीं हुआ। पहली मैं हूँ परिवार में उनके जिसका तलाक हुआ है। सब ऐसे ही रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। सब कोई अपनी इस चरित्रहीन विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी के दुख दर्द और तकलीफ को नहीं समझता है, पर ऐसे में सिर्फ बच्चे सफ़र करते हैं। रीटा ने सानू के भाई की बेटी के बारे में ऐसा कुछ बयां किया जो बहुत ही शर्मसार करता है। जेठ की लड़की के बारे में बताया कि वो तो कम उम्र में ही 5 आदमियों से 5 बच्चों की माँ बन गई थी। वे बोली, मैं कुछ दिन पहले ही अपने दूसरे जेठ की बेटी से मिली थी। वो 5 बच्चों की माँ है और 5 अलग अलग बच्चों के अलग अलग पिता है, यानी उसके 5 आदमी हैं। और छोटी बहन का भी ऐसा ही हाल था। रीटा ने सानू के परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि उसकी बड़ी बहन एक जेंडर लेडी है। उनका भी वीडियो मेरे पास है, फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी। उनका नाम है मीना कुमती। कुमार सानू का यही कल्चर है, यही उनके परिवार की असल कहानी है। तो दोस्तों, ये थी रीटा भट्टाचार्य की जुबानी जो उन्होंने बयां की थी एक इंटरव्यू में। अब आप ही तय करें कि आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों पर राज करने वाले कुमार सानू की ज़िंदगी का सच क्या है। क्या वाकई दिए तले अंधेरे हैं, या रीटा अपनी खुन्नस निकालकर इस परिवार को बदनाम करना चाह रही है। फिर भी एक महिला जो इस बात का सबूत देना चाहती है, पक्का करना चाहती है कि कुमार सानू एक नेक दिल इंसान नहीं है, अय्यास इंसान है, उसकी तरफ हमें अपनी तरफ से भी उसके आचरण और व्यवहार को जानने की कोशिश करना चाहिए। बहरहाल आज बस इतना ही। बहुत जल्दी फिर किसी नई खबर, कहानी, किस्से के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।